Hello everyone. So today we are discuss what is emotional intelligence. Emotional intelligence का मतलब है कि आप अपने इमोशंस के साथ साथ दूसरों के इमोशंस को भी ना अच्छे तरीके से समझते हो और इसी अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करते हुए आप अपने रवैये और ताल्लुकात को समझदारी से मैनेज करते हो. It's not just about knowing emotions but about handling yourself and your relationships in a smart, बैलेंस्ड एंड रिस्पेक्टफुल वे. और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये खाली इस बारे में नहीं है कि आपका आईक्यू कितना अच्छा है, आप पढ़ाई में कितने होशियार हैं, ये इस बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि आप अपने इमोशंस को किस हद तक काबू में रखते हैं. कोई परेशानी वाली सिचुएशन आ जाए, आप भाई कितना पुरसकून रहते हैं, कितना काम रहते हैं. आसान अल्फाज में ये अपने इमोशंस के साथ जो है ना एक स्मार्ट रहने का ना एक हुनर है, एक स्किल है. आप जानते हो कि आपने अपने इमोशंस को कब एक्सप्रेस करना है, कब इन पर काबू पाना है और अपने इमोशंस को किस तरह से इस्तेमाल करना है कि आप अपने एक बेटर जो है ना आपका रिलेशनशिप बिल्डअप हो सके और आप अपने जो लाइफ में अच्छे डिसीजन मेकिंग ले सकें. इमोशनल इंटेलिजेंस की जो टर्म थी ना, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे डैनियल गोलमैन्स, उनकी बुक थी इमोशनल इंटेलिजेंस. 1995 में उन्होंने लिखी थी, जिसकी वजह से उसके बाद से ये टर्म जो थी मशहूर हो गई थी. और उन्होंने ये कहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना ये आईक्यू से ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल, आपकी एकेडमिक और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब होने के लिए ज़रूरी होती है. इन्हीं के मुताबिक जो थे 5 कंपोनेंट्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में. सबसे पहले इसमें सेल्फ़ अवेयरनेस आ जाता है. सेल्फ़ अवेयरनेस में इसमें ये एबिलिटी होती है कि आप अपने इमोशंस को पहचानते हैं, इन्हें अंडरस्टैंड करते हैं. इवन आप अपने उनकी जो इमोशंस की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं आपको उनका भी पता होता है और आपको ये पता होता है कि किस तरह से आपके इमोशंस जो है ना आपके बिहेवियर और आपकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं. आपको पता होता है कि ये आपका इमोशन वीक है या स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपके परफॉर्मेंस और आपके बिहेवियर पे क्या अफेक्ट पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हुए हुए हैं, ठीक है, आपको पता है कि इस इमोशंस की वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट पड़ेगा. दूसरा इसमें सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है. इट मीन्स कंट्रोलिंग योर इमोशंस एंड एक्शंस स्पेशली इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन. ठीक है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं. आप अपने खाली इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते, आप अपने एक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं. कोई भी अगर परेशानी वाली सिचुएशन आती है, आप कुछ करने से पहले सोचते हैं, आप काम रहेंगे. और फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आप काम रहेंगे, आप पोलाइट रहेंगे. ठीक है, तो सेल्फ़ अवेयरनेस में खाली आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, आप अपने एक्शंस, बिहेवियर्स को भी कंट्रोल करने लग जाते हो. आप में ये एबिलिटी आ जाती है. तीसरा ना मोटिवेशन है. इसमें आप में ना एक इनर ड्राइव आ जाती है. आप एक्सटर्नल रिवार्ड्स की बजाय, एक्सटर्नल रिवार्ड्स मीन कोई आपकी इज़्ज़त कर रहा है या मनी हो गया, ये सारे एक्सटर्नल रिवार्ड्स हैं. आप एक्सटर्नल रिवार्ड्स की बजाय ना अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शंस के लिए गोल्स को अचीव करते हैं. आप जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पुरुमीद होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं. इससे हमें क्या पता लगता है, लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ इनमें जो कंसिस्टेंसी है, ड्यूरेशन है, वो बहुत ज़्यादा होती है. वो कंसिस्टेंसी से काम करते हैं. एम्पैथी, इसमें सिंपल बस यही आता है, ये एबिलिटी होना कि आप दूसरों के इमोशंस और नज़रिए को समझते हो. आप में एम्पैथी होती है, दूसरों के लिए फीलिंग्स होती हैं कि दूसरा बंदा किस तरह से फ़ील कर रहा है और उसके इमोशंस को आप समझने की कोशिश करते हो. सोशल स्किल्स, ये एबिलिटी होना कि आप दूसरों से अच्छे ताल्लुकात बिल्डअप कर सकते हो, अच्छे तरीके से उनको कम्युनिकेट करते हो और अच्छे से टीम में आप काम करते हो, टीम वर्क में, और आप जो है ना अपने इन्फ्लुएंस दूसरों पे रखते हो. ये सारी सोशल स्किल्स आ जाती हैं. मींस कि आप सोशल स्किल्स मतलब यही है कि आप दूसरों के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आप अच्छे तरीके से कोई भी अगर झगड़ा वगैरह हो रहा है उसको आप रिजोल्व कर सकते हो, अपना इन्फ्लुएंस डालते हो. तो ये सारी चीज़ें लीडरशिप क्वालिटीज़ में भी आ जाती हैं.
तो ये सोशल स्किल्स में सारी जो है ना ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस भी बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।